अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 14.7। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक तो सॉल्व कर लिए थे। आज हम करने लगे हैं प्रॉब्लम नंबर 31 से लेके 38 तक जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है जी। इसमें हमारे पास 31 से 38 प्रॉब्लम तक हमने बेसिकली करना क्या है, हमने एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा फाइंड करना है। ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली हम कुछ स्टेप्स में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके अपने मेन फंक्शन में जब भी बोलूँगा इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम में जो फंक्शन लिखा हुआ है ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है जी। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकाल के जब वैल्यूज़ रिप्लेस करके आंसर निकालेंगे वो हमारा स्टेप नंबर 1 है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो बाउंड्री लाइंस है, ये जो बाउंड्री लाइंस है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2x, इन बाउंड्री लाइंस को पुट करते हुए क्रिटिकल पॉइंट निकाल के अगेन मेन फंक्शन में पुट करके वो भी आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। और स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, इस बाउंड्री लाइंस की मदद से इसका जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, इस प्रॉब्लम का जो ग्राफ बन रहा है उधर जो उसके ग्राफ के कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन कॉर्नर पॉइंट्स को अपने मेन फंक्शन में पुट करके मैक्सिमम और मिनिमम आंसर चेक करना है। तो वो हमारे पास क्या होगा, एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा। ठीक है जी। तो ये बेसिकली इन सारे प्रॉब्लम्स में हमने यही 3 स्टेप्स करने हैं। ठीक है जी। चलें प्रॉब्लम नंबर 31 देखते हैं। इसमें हमारे पास जो ग्राफ है, ठीक है, वही बाउंड्री लाइंस को यूज़ करते हुए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2x। y इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे x 0 है। ठीक है, तो ये देखिए x 0 तो y इज इक्वल टू 2 है, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, ये जा रही है। ठीक है जी। और हमारे पास क्या है जी, दूसरा हमारे पास क्या है जी, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है। और दूसरा हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x में हम अपनी वैल्यूज पुट करते जाएंगे। 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो 0 पे क्या दे रहा है ये तो मैंने आपको बता दी। इक्वेशन बेसिकली y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ अगर आप देखें ना तो वो सेम यही बन रहा है, 0 0। ठीक है, 1 पे क्या आंसर दिया उसने, 2 दिया। ठीक है, तो ये 2 पे उसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया, तो ये कॉर्नर पॉइंट बना है। बच्चे अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, एक है एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वाई भी 0 है। ठीक है, एक्स 0 0, वाई इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि 2 पे जाके यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक है ये, और फिर वाई इज इक्वल टू 2x है। यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले 0 पुट किया। ठीक है, तो 0 पुट करने से हमारे पास यही 0 2 आया। 1 पुट करने से हमारे पास क्या बना है, एक्स की जगह पे 1 पुट करने से हमारे पास क्या बना है, वाई इज इक्वल टू 2 बना है। तो यहाँ पे उसने इंटरसेक्ट किया। ठीक है, 1 पुट करने से आंसर क्या आया, वाई इज इक्वल टू 2x का 2 आया। तो ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है और ये कॉर्नर पॉइंट है। तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स इधर हमने ग्राफ से मिले हैं। ठीक है जी। तो ये हम कॉर्नर पॉइंट्स एंड पे करते होते हैं, बट मैंने ग्राफ स्टार्ट में ड्रा किया हुआ है। ठीक है जी। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 1 पे, जो मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। तो किसी भी फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये 31 से 38 तक हमने इस मेन फंक्शन का पहले x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट करना है और फिर y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो वहाँ से हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट होंगे। उन x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा स्टेप नंबर 1 है। ठीक है जी। चलें ये देखें, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आंसर आया 4x माइनस 4। मेन फंक्शन का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब उसको मैंने 0 के इक्वल पुट किया, तो 4x माइनस 4 जब मैंने 0 के इक्वल पुट किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैंने अगेन मेन फंक्शन का डेरिवेटिव लिया y के रिस्पेक्ट, तो वो मेरे पास आ गया 2y माइनस 4। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल जब पुट किया तो y का आंसर आ गया 2। तो ये मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, 1 और 2। ये x की जगह 1 और y की जगह 2 मैं किधर पुट करूंगा, अपने मेन फंक्शन में पुट करूंगा। यहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह पे 2। इधर पुट करने से मेरे पास आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद -5 बना। ठीक है, ये मेरा स्टेप नंबर 1 था। अब मैंने क्या करना है, बाउंड्री लाइंस जो हैं उनको यूज़ करते हुए अपने आंसर्स निकालने, क्रिटिकल पॉइंट निकालने और फिर उनके ऊपर मेन फंक्शन का आंसर चेक करना है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बाउंड्री लाइन का तरीकाकार क्या है। यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 0 गिवन है, y नहीं गिवन। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की जगह पे तो 0 रिप्लेस कर देंगे लेकिन y वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है जी। तो अब x की जगह पे 0 और y की जगह पे y छोड़ने का मतलब ये है कि मेन फंक्शन में x की जगह पे 0 रिप्लेस कर दो। ठीक है जी। तो x की जगह मैंने 0 रिप्लेस किया मेन फंक्शन में, तो मेरे पास आंसर आया y² माइनस 4y प्लस 1।
अब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो आंसर आ गया 2y-4। ठीक है, अब 2y-4 है, तो इसको जब मैं जीरो के इक्वल पुट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट किया, तो y का आंसर आ गया 2। तो बेसिकली हम करते क्या है बाउंड्री लाइन में, जो हमारे पास अननाउन वेरिएबल होता है उसका हम आंसर निकाल के वो हमें नाउन हो जाती है वैल्यू, जब नाउन हो जाती है तो देन हम मेन फंक्शन में पुट करके अपना आंसर बताते हैं। ठीक है, तो y का आंसर अब 2 आ गया, तो x की जगह पे 0, y की जगह 2, मेन फंक्शन में पुट करके सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया -3। ठीक है जी, चलें अब हम चलते हैं हमारा जो सेकंड बाउंड्री पॉइंट है। ठीक है, बाउंड्री लाइन विच इज y इज इक्वल टू 2, इट मीन्स हेयर x इज अननाउन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 है, तो y की जगह तो मैंने 2 रिप्लेस कर दिया, x वैसे ही छोड़ दिया। इसका मतलब है कि मैंने मेन फंक्शन में y की जगह पे 2 पुट किया, तो उसका आंसर है 2x² - 4x + 3। अब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, उसका आंसर है 4x - 4। ठीक है जी, अब इसको मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को जब जीरो के इक्वल पुट किया तो x का आंसर आ गया 1। अब अगेन हमें फिर वैल्यूज नाउन हो गई हैं, x की जगह पे 1, y की जगह 2, मेन फंक्शन में पुट किया तो आंसर आ गया -5। ठीक है जी, थर्ड बाउंड्री पॉइंट देखते हैं विच इज़ y इज इक्वल टू 2x। इट मीन्स x हमारे पास x है ही, क्योंकि x तो अननोन है, y गिवन है, y इज 2x। ठीक है, तो अब मैंने मेन फंक्शन में y की जगह पे 2x रिप्लेस करके जब सिंप्लीफाई किया है तो वो आया 6x² - 12x + 1। अब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वो आंसर है 12x - 12। जीरो के इक्वल फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट किया क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो x का आंसर आया 1। ठीक है जी, तो x की जगह पे यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, इधर भी x की जगह पे 1 पुट किया, बिकॉज y था 2x, तो 2 1 2, अगेन 1 और 2 आया पॉइंट। ठीक है, तो x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 2 पुट किया, तो सिंप्लीफाई करने से आंसर क्या बना है, -5 बना है। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास ये तीनों बाउंड्री पॉइंट्स में मैंने वैल्यूज निकाल ली। अब ये मेरे हैं जी कॉर्नर पॉइंट्स जो मैंने आपको शुरू में बता दिए थे। ठीक है, ये देखें 0 0 1 2 और 0 2, ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर मैं कहाँ, ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पुट करूँगा, अपने मेन फंक्शन में पुट करूँगा। तो मेरे पास आंसर आ गया 1 -3 -5। ठीक है, तो ये इनमें सबसे बड़ा जो है वो एब्सोल्यूट मैक्स 1 है और एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो -5 है। ठीक है जी, सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा बताता जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो ये आया, जीरो के इक्वल पुट किया तो 2x - y इज इक्वल टू 0 था, तो y क्या आ गया, 2x आ गया। अब दोनों मतलब एक स्पेसिफिक आंसर हमें नहीं मिला कांस्टेंट में वैल्यू का, वेरिएबल का, तो ये तो मिक्स्ड हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके उसको भी जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो जीरो के इक्वल पुट किया, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली है 2y, y की मिली है 2x। तो अब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे दूसरे में ताकि हमें आंसर मिले। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू को मैंने ऊपर वाले y इज इक्वल टू 2x में रिप्लेस किया, तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 4y। अब y राइट हैंड साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो वो बन गया 3y। 3 लेफ्ट हैंड साइड पे आगे डिवाइड हुआ है, तो y इज इक्वल टू 0 बना है। अब y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है यहाँ पे भी y इज इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो वो भी x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो दोनों पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 0 0। तो क्रिटिकल पॉइंट का आ गया 0 0। इसको मैंने अगेन मेन फंक्शन में x की जगह भी 0, y की जगह 0 पुट किया, तो आंसर मेरे पास आया जी 1। ये हमारा स्टेप नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर अपने आंसर्स चेक करेंगे। तो बाउंड्री पॉइंट्स प्रॉब्लम नंबर 32 में क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x 0 है, y अननाउन है, तो मैंने x की जगह 0 रखा, y अननाउन है। तो मेन फंक्शन में जब मैंने ये दोनों वैल्यूज रिप्लेस करके देखी तो मेरे पास आंसर है y² + 1। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया 2y, उसको 0 के ऊपर रखा, तो y का आंसर आ गया 0। अब y नाउन हो गया, ठीक है, पता चल गया y क्या है। अब x की जगह तो 0 था ही, y की जगह जो 0 है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करने से हमारा जो मेन फंक्शन का आंसर बना है वो 1 आया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, सेकंड बाउंड्री पॉइंट देखते हैं। वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि y तो 4 गिवन है, x अननाउन है, तो मैं क्या करूँगा, x ही रहने दूंगा, y की जगह 4 रिप्लेस करूँगा मेन फंक्शन में। तो मेरे पास आंसर है x² - 4x + 17। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, 0 के इक्वल पुट किया, तो x का आंसर आ गया 2। अब x भी नाउन हो गया, ठीक है, तो x की जगह पे 2, y की जगह 4, मेन फंक्शन में जब हमने पुट किया तो आंसर आया हमारे पास 13। ठीक है जी, थर्ड बाउंड्री पॉइंट देखते हैं, वो है y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x का मतलब है x तो x था ही, अब y भी x ही है। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है कि दोनों x और y की जगह पे हमने मेन फंक्शन में x रिप्लेस करके सिंप्लीफाई किया, तो x² + 1 बना।
फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट किया तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब दोनों x है, ठीक है, तो दोनों ही 0 0 हो गए। मेन फंक्शन में दोनों की जगह x y की जगह 0 0 पुट करके आंसर निकाला तो क्या आ गया, आंसर 1 आ गया। ठीक है जी। अब हम आते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, अब इसका तो हमने ग्राफ भी नहीं बनाया, कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स में बेसिकली हम अगर आप देखें तो इसका ग्राफ बिल्कुल सेम बनता है। x इज इक्वल टू 0, वाई एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल यहाँ पे 2 है, वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है, यहाँ वाई इज इक्वल टू 2x था, यहाँ वाई इज इक्वल टू x है। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास ग्राफ बिल्कुल उसी तरह सेम बन रहा है। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, पहला तो है जी वाई एक्स इज इक्वल टू 0 मीन यही। दूसरा वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि यहाँ पे 4 वाली लाइन है। ठीक है, 4 वाली लाइन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि वो जाके मीट कहाँ पे करेगा, वो 4 पे मीट करेगा। ठीक है, 4,4 आएगा यहाँ पे। 4,4 क्यों आएगा, क्योंकि एक तो ये लाइन 4 वाली जा रही है और y इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, ये देखें y इज इक्वल टू एक्स है, तो y जब 0 होगा तो यहाँ पे 0 होगा, y जब 1 हो, x जब 1 होगा तो y भी 1 होगा। ठीक है, x जब 2 होगा तो y भी 2 होगा, x जब 3 होगा तो y भी 3 होगा, x जब 4 होगा तो y 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x भी 4 है और y तो ऑलरेडी 4 वाली लाइन यहाँ से गुजर रही है, बिकॉज उन्होंने बताया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर x की जगह हम 4 पुट करेंगे तो y का आंसर 4 आएगा। तो अब इसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या है, 0 0, 0 4 और 4 4। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 32 में तो ये देखें, इसके अंदर हम ये देखें 0 0, 0 4 और 4 4। अब इन तीनों पॉइंट्स को, कॉर्नर पॉइंट्स का मेन फंक्शन में जब हम रिप्लेस करके आंसर निकाला तो पहले 0 0 पे उसने आंसर 1 दिया, 0 4 पे 17 दिया और 4 4 पे भी 17 दिया। ये आप पुट करके देख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 32 में। ठीक है जी, प्रॉब्लम नंबर 32 में x और y की जगह पे 4 4 पुट कर दो या x की जगह 0 और y की जगह 4 पुट करो तो आंसर 17 ही आता है। ठीक है जी, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर है। चलें प्रॉब्लम नंबर 33 देखते हैं। 33 सेम उन्हीं स्टेप्स के ऊपर होगा। ठीक है, मेन फंक्शन में आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है जी, तो फर्स्ट फंक्शन लेके, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 के इक्वल पुट किया तो एक्स का आंसर आ गया 0। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई मेन फंक्शन का लेके जो आंसर आया वो 2 है। 0 के इक्वल जब पुट किया तो आंसर आया वाई का भी 0। दोनों की जगह जब 0 पुट किया तो आंसर 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0 ही आ गया। स्टेप नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं जी बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर। बाउंड्री पॉइंट्स में हमारे पास क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स गिवन है। बाउंड्री पॉइंट्स में फर्स्ट क्या है, x 0 है। x 0 है, इसका मतलब है कि y अननोन है। ठीक है, x 0 है, y अननोन है, तो x की जगह जब 0 रिप्लेस किया तो y स्क्वायर आ गया। y स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया वो आ गया 2y। 2y को फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 के इक्वल पुट किया तो y का आंसर आ गया 0। अब दोनों नाउन हो गए, x की जगह 0, y की जगह 0 जब मेन फंक्शन में पुट किया जो कि है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों 0 बन गए तो 0 आंसर आ गया। सेकंड बाउंड्री पॉइंट देखते हैं। सेकंड बाउंड्री पॉइंट हमारे पास है जी y इज इक्वल टू 0। अब y 0 है, x अननोन है। ठीक है, ये देखें x और y 0 है, तो यहाँ पे y की जगह 0 आ गया तो आंसर बना एक्स स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट किया तो x का भी आंसर 0 आ गया। तो अगेन x और y 0 है, तो दोनों को मेन फंक्शन में पुट करने से आंसर 0 ही आएगा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या है, y प्लस 2x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि y के जो आंसर है वो है 2 माइनस 2x, बिकॉज 2x जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो बनेगा माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 माइनस 2x। अब x तो नाउन है ही, y की जगह पे 2 माइनस 2x। ठीक है, तो y की जगह जब मैंने 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिया, उसका स्क्वायर लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास मेन फंक्शन में ये दोनों वैल्यूज रिप्लेस करने से आंसर बना 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, तो 10x माइनस 8, 0 को इक्वल पुट किया तो x का आंसर आ गया 4/5। ठीक है, अब x का आंसर आ गया 4/5 और y हमारे पास किसके इक्वल था, 2 माइनस 2x के, तो 2 माइनस 2x में मैंने x की जगह पे 4/5 रिप्लेस किया y की वैल्यू निकालने के लिए, तो y का आंसर क्या आ गया, 2/5 आ गया। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज नाउन हो गई, 4/5 और 2/5। इसको मेन फंक्शन में जब हमने पुट किया तो आंसर आ गया हमारे पास 4/5। ठीक है, ये सारे स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो सिंप्लीफाई करने से आंसर आ गया 4/5। ये हमारा था थर्ड बाउंड्री पॉइंट। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे। हाँ जी, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने का मेथड मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, ये देखिए,
y प्लस 2x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। y प्लस 2x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x था ना, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो यहाँ पे जब मैं 0 पुट करूँगा x की जगह पे तो y का आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। तो ये देखें x की जगह जब मैं 0 पुट करूँगा तो y का आंसर आएगा 2, ठीक है। और अगर मैं दोनों की जगह 0 0 पुट करता हूँ x और y की जगह पे, जस्ट अ सेकेंड, वो 0 0 रीजन तो आपको पता है ना, तो 0 0 रीजन। और इसमें एक और भी चीज़ होती है कि ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है ना, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी होता है, ठीक है। ये जो ये पॉइंट होता है ना 0 0, ये बेसिकली ये वाला पॉइंट होता है। ये देखें, ये जो क्रिटिकल पॉइंट जो हमने स्टेप नंबर 1 होता है ना, स्टेप नंबर 1 में ये जो 0 0 होता है ना, ये एक पॉइंट हर प्रॉब्लम में लाजमी हम पुट करेंगे, ठीक है। ये ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन भी कह सकते हो इसको, लेकिन वो जो क्रिटिकल पॉइंट वाला पॉइंट होता है ना, वहाँ पे हमने लाजमी कॉर्नर पॉइंट उसको कंसिडर करना होता है, ठीक है। 0 0 पे हमने अपना आंसर चेक कर लिया 0। अब दूसरा और तीसरा पॉइंट हमें मिला कैसे, तो मैंने आपको बताया है कि मेरे पास जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, यहाँ से, ठीक है। ये देखें y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो y 2 आता है, तो इक्वेशन में x की जगह जब 0 पुट करता हूँ तो 2 आता है, एक पॉइंट हमें मिल गया 0 2, ठीक है। और अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या आता है, 1 पुट करता हूँ तो फिर मेरे पास y का आंसर आता है 0, बिकॉज 2 1 2, 2 उधर जाके माइनस हुआ तो 2 माइनस 2 0, ठीक है। तो ये बेसिकली इधर से ये पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। x की जगह जब मैंने 1 पुट किया तो y 0 हुआ, x की जगह जब 0 पुट किया तो y क्या आ गया 2, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने इस तरह फाइंड किए इक्वेशन में से। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, मेन फंक्शन में जब हमने रिप्लेस करके आंसर्स निकाले तो 0 आंसर आया, 4 आंसर आया और 1 आया। तो इसमें से जो बड़ा आंसर है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, जो छोटा मतलब कम आंसर है वो मिनिमम है। यानी प्रॉब्लम नंबर 34 देखते हैं, 34 में सेम यही काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे अब क्या हो गया, इनक्वालिटीज़ आ गई हैं, ठीक है जी। अब इसमें बहुत काम इजी हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप्स करना इजी है हमारे लिए, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए और ज़्यादा इजी है, ठीक है। काम वही है, ठीक है। काम बस हमने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अगेन मेन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 0 को इक्वल पुट किया तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 6 माइनस वाई ओवर 2। अब क्या कर दिया, मेन फंक्शन का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो आ गया एक्स प्लस 2 वाई। इसको जब 0 के इक्वल पुट ही किया तो अब एक्स की वैल्यू ऊपर हमने भी फाइंड कर ली हुई है 6 माइनस वाई, तो एक्स की जगह मैंने 6 माइनस वाई रिप्लेस कर दिया, प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ से मैंने जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब करूँगा ना एलसीएम लेके, तो वाई का मेरे पास आंसर आ गया -2, ठीक है। तो वाई की जगह मैंने -2 रिप्लेस किया, तो 6 + 2 ओवर 8, तो 6 + 2 8 ओवर 2 विच इज़ 4। अब मेरे पास दोनों पॉइंट्स मिल गए, x 4 है और y -2 है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब इसको मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन में रिप्लेस करूँगा, तो x की जगह जब 4, y की जगह -2 रिप्लेस किया तो मेरे पास आंसर आया -12, ठीक है जी। ये मेरा स्टेप नंबर 1 सॉल्व हो चुका। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ग्राफ को देखना है, ठीक है। ग्राफ बनाते कैसे हैं, अब ग्राफ बनाने का मेथड आप देख लें यहाँ से कि x कहाँ से जाएगा, 0 से लेके 5 तक, ठीक है। तो ये देखें x एक्सिस में मैंने क्या किया, 0 से 5 तक एक पॉइंट बना दिया, यहाँ पे मैंने 5 तक इसको किया हुआ है लॉक, ठीक है। अब मैं देखूँगा y कहाँ तक जाएगा, -3 से 3 तक जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए -3 से 3 तक। अब जितना x ने डिस्टेंस किया है, ठीक है, ये 3 तक और ये -3 तक, ठीक है। y -3 ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है, और x और y +3 भी ऐसे लाइन जा रही है, और x किधर जा रहा है, 5 पे जा रहा है, ऐसे 5 पे ऐसे परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो इसके जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स बने हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स यूज़ होंगे जब हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना होगा, ठीक है जी। अब हम आते हैं बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर। बाउंड्री पॉइंट्स में हमारे पास क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स अगेन उसी तरह, बट यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ है, तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ। जब मैं x को 0 कंसिडर करूँगा तो y अननोन होगा, जब मैं x को 5 कंसिडर करूँगा तो y अननोन होगा, ठीक है। तो जब मैं y को -3 कंसिडर करूँगा तो x अननोन होगा, जब y को 3 कंसिडर करूँगा तो x अननोन होगा, ठीक है। तो यही 4 हमने पॉइंट्स लेके बाउंड्री पॉइंट्स हमने अपना क्रिटिकल पॉइंट निकाल के मेन फंक्शन में पुट करके आंसर बताने, ठीक है। तो जब मैंने x 0 कंसिडर किया तो y अननोन है, मेन फंक्शन में x की जगह जब 0 पुट किया तो y का फंक्शन का आंसर आया जी y²। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट किया तो y की वैल्यू हमें मिल गई विच इज़ 0। अब मैंने x की जगह तो 0 था ही पहले,
वाई अननोन था तो वाई की वैल्यू जो निकाली है वो ज़ीरो ही निकली है। अब इसको एक्स की जगह ज़ीरो और वाई की जगह ज़ीरो मेन फंक्शन में जब पुट किया तो आंसर हमारे पास क्या आया, ज़ीरो आया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने y की जगह -3 पहले कंसिडर किया। ठीक है, तो y की जगह जब मैंने -3 कंसिडर किया तो x अननोन आएगा। मेन फंक्शन में रिप्लेस करने से आंसर हमारे पास ये बना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके जीरो के इक्वल पुट किया तो x हमारे पास आ गया 9/2। ठीक है जी, तो x की जगह 9/2, y -3 मेन फंक्शन में पुट करने से आंसर हमारे पास बना है -45/4। ठीक है जी। अब 2 पॉइंट्स और रह गए। 2 पॉइंट्स में क्या है, अब मैंने y को +3 कंसिडर किया। ठीक है, तो x अननोन है। मेन फंक्शन में पुट करने से आंसर मेरे पास बना है x² - 3x + 9। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके जीरो के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू मिल गई विच इज़ 3/2। रिप्लेस करिए x की जगह पे 3/2 और y की जगह तो 3 पहले ही नाउन था। मेन फंक्शन में पुट करने से आंसर हमारे पास बना है 27/4। अब आखिरी पॉइंट रह गया, वो था x = 5। तो x की जगह जब 5 कंसिडर किया, y अननोन है। मेन फंक्शन में पुट किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके जीरो के इक्वल पुट किया तो y की वैल्यू मिल गई। y की जगह रिप्लेस किया है, मेन फंक्शन में x की जगह 5 और -5/2 रिप्लेस करने से आंसर बना -45/4। अब आगे कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं 0, 3, 5, 3, 0, -3, 5, -3, यही चारों कॉर्नर पॉइंट्स जो मैंने ऊपर आपको बताए थे। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट है 4, -2 और ओरिजिन का मैंने आपको बताया हुआ है 0, 0 पे चेक करते होते हैं। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट, यही जो फर्स्ट स्टेप में हमने काम किया हुआ है 4, -2 वाला। ठीक है, ये देखें 4, -2। ठीक है, इसके ऊपर भी हम चेक करते होते हैं। चले, ये 6 पॉइंट्स के ऊपर जब हमने फंक्शन के अंदर ये सारे एक्स और वाई की जगह ये वैल्यूज रिप्लेस किए हैं तो आंसर हमारे पास ये आए हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम 19 है, एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो -12 है। ठीक है जी। प्रॉब्लम नंबर 35 देखते हैं। 35 में भी सेम ग्राफ का मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ में अब यहाँ पे क्या होगा, 0 से 5 तक सेम है, बट y क्या है, -3 से सिर्फ 0 तक थे। ये देखो -3 से 0 तक, तो ये -3 की लाइन जा रही है। x 5 था वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 -3 है, ये है 5, 0, 0, -3 और ये है ओरिजिन 0, 0। ठीक है, तो इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर हम और एक क्रिटिकल पॉइंट जो हम निकालेंगे वो उन पांचों पॉइंट्स के ऊपर हम अपने मेन फंक्शन चेक करेंगे कि किसके ऊपर मैक्सिमम है और किसके ऊपर मिनिमम है। ठीक है जी, बाकी सारे स्टेप सेम होंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जीरो के इक्वल पुट किया तो एक्स का आंसर, वाई के रिस्पेक्ट लेके जीरो के इक्वल पुट किया तो एक्स इज इक्वल टू -2y आ गया। अब इन दोनों में से एक्स की -2y जो वैल्यू है मैंने ऊपर रिप्लेस करके वाई का आंसर पहले निकाल लिया। वाई का आंसर क्या निकला है, -2 निकला है। ठीक है, अब वाई का जो आंसर है मैंने इधर एक्स इज इक्वल टू -2y में रिप्लेस करके एक्स का आंसर निकाल दिया विच इज़ 4। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या निकले, 4 और -2। ठीक है जी, 4 -2 का मैंने मेन फंक्शन में रिप्लेस किया तो आंसर -10 आया। अब मैंने आगे क्या करना है, बाउंड्री पॉइंट्स चेक करने हैं। बाउंड्री पॉइंट्स चेक करने का मेथड सेम वही है। x 0 होगा तो y अननोन, x 5 होगा तो y अननोन, y -3 होगा तो x अननोन, y 0 होगा तो x अननोन। इन चारों पॉइंट्स के ऊपर हम बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर अपना फंक्शन चेक करेंगे। पहले मैंने x 0 कंसिडर किया है, y अननोन है। मेन फंक्शन में x की जगह 0 रिप्लेस किया है तो आंसर y² + 2। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट किया तो y का आंसर 0 आया। अब दोनों 0, 0 हो गए। मेन फंक्शन में जब हमने x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट किया तो आंसर 2 आया। ठीक है, अब मैंने y 0 कंसिडर किया तो x अननोन है। ठीक है, मेन फंक्शन में रिप्लेस करके फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट किया तो x इज इक्वल टू क्या आया, 3। अब x की जगह 3 और y तो पहले 0 था, अननोन था। ठीक है, तो अब दोनों वैल्यूज जब मेन फंक्शन में रिप्लेस किए तो आंसर -7 आया। अब x की जो इनक्वालिटी 5 थी, ठीक है, x की जगह जब 5 कंसिडर किया, y अननोन है, मेन फंक्शन में वैल्यूज रिप्लेस की हैं तो आंसर मेरे पास 2y + 5 आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आया है। इसको 0 के इक्वल पुट किया तो y इज इक्वल टू -5/2 आ गया। ठीक है, अब वैल्यूज रिप्लेस किया मेन फंक्शन में, x की जगह 5 और y की जगह जो अपने अभी वैल्यू निकाली है -5/2 रिप्लेस किया तो आंसर आया -37/4। अब आ गया जी कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, जूम कर देता हूँ आपको क्लियर हो जाए। 4, -2 ये क्रिटिकल पॉइंट है। 5, 0, 0, -3, 0, 0 और 5, -3 यही चारों कॉर्नर पॉइंट्स मैंने ऊपर ग्राफ में आपको शो किए थे। तो -3 है, 11 है, 2 है और -9 है। तो 11 मैक्सिमम है, -10 जो है वो मिनिमम है। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 35 का आंसर। 36 पे आते हैं। 36 में भी सेम वही काम है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट किया तो x² आया हमारे पास 1/2y। ठीक है,
फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेके 0 के इक्वल पुट किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया y। अब x इज इक्वल टू वाई ऊपर वाले फंक्शन में जो हमने ऊपर वाला इक्वेशन निकाली है उसमें रिप्लेस करके y का आंसर हमारे पास आया 1/2। तो y जब 1/2 है तो x इज इक्वल टू वाई है तो x भी 1/2 होगा। ठीक है, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को जब मेन फंक्शन में रिप्लेस किया हमने तो आंसर हमारे पास आया 2। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमने ग्राफ की तरफ आना है। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ उसी तरह ही बनेगा जिस तरह हम पहले बना रहे हैं। हाँ जी, 0 से 1 तक x जाएगा और y भी 0 से 1 तक जाएगा, मतलब ऊपर रहेगा। ठीक है, x 0 से 1 तक गया यहाँ तक तो ये 1 ऊपर वाली लाइन ऐसे परपेंडिकुलर x जा रहा है और y भी 1 है तो 1 पे ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये कॉर्नर पॉइंट 1 1 पॉइंट पे बना, 1 0 पे बना, 0 0 पे बना और 0 1 पे बना। ठीक है, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स बने। इसके ऊपर हम अपने कॉर्नर पॉइंट्स विद इंक्लूडिंग क्रिटिकल पॉइंट हम अपना आंसर चेक करके अपना एब्सोलूट मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम फाइंड करेंगे। अभी हमने क्या करना है, बाउंड्री पॉइंट्स देखने हैं। तो बाउंड्री पॉइंट्स वही हैं, x 0 होगा तो y अननोन, x 1 होगा तो y अननोन, y 0 होगा तो x अननोन और y 1 होगा तो x अननोन। ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम चेक कर रहे हैं। x 0 है, रिप्लेस किया मेन फंक्शन में और डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ले के 0 के इक्वल पुट किया तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। x भी 0 है, y भी 0 है, मेन फंक्शन में पुट किया तो आंसर 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, दूसरी इनक्वालिटी y इज इक्वल टू 1 रखना। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 रखा है, रिप्लेस किया मेन फंक्शन में, फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल जब पुट किया तो x का आंसर आया +-1/√2। ठीक है, अब इसमें हम +-1/√2 कॉमा 1, इसमें हम +1/√2 और y की वैल्यू 1 मेन फंक्शन में रिप्लेस करेंगे तो आंसर मेरे पास आया है जी। ये मेन फंक्शन में मैंने रिप्लेस किए हैं, वैल्यू सिंप्लीफाई किया है, सारे स्टेप्स मैंने आपको सेंड किए हुए हैं। 16√2 - 24 आंसर आता है। ठीक है, और थर्ड जो बाउंड्री पॉइंट है वो है x की जगह पे 1 कंसिडर करना। ठीक है, तो x जब 1 है तो y अननोन है, मेन फंक्शन में रिप्लेस करके फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट किया तो y इज इक्वल टू 1 आया। अब दोनों की जगह 1 1 मेन फंक्शन में जब पुट किया तो आंसर आया -8। ठीक है, अब आखिरी बाउंड्री पॉइंट रह गया वो है y इज इक्वल टू 0। तो y 0 है, x अननोन है। ठीक है, मेन फंक्शन में रिप्लेस करके फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल जब पुट किया तो x भी 0 आया। तो दोनों 0 जब मेन फंक्शन में पुट किया तो आंसर हमारे पास 0 आया। ठीक है जी, कॉर्नर पॉइंट्स मैंने अभी आपको बता दिए कौन कौन से हैं, ऊपर ग्राफ में भी शो किए थे। 0 0 था, 0 1 था, 1 0 0 0 1 1। ठीक है, ये चारों पॉइंट ये रिपीट हो गया 0 0। ठीक है जी, और ये क्रिटिकल पॉइंट, इसके ऊपर हम आंसर 2 मिला है। ये मेन फंक्शन में ये सारे पॉइंट्स पुट हुए हैं। ठीक है, तो इसमें -32 मिनिमम है और 2 मैक्सिमम है। अब आते हैं जी प्रॉब्लम नंबर 37 की तरफ। 37 जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास है जी 4x - x² cos y। ठीक है जी, 4x - x² cos y। अब इनको बाकी सारा काम वही है। ठीक है, 4 - 2x cos y, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो 4x - x² था ना, तो 4x का डेरिवेटिव 4x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, cos y कांस्टेंट था तो वैसे ही आया। 0 के इक्वल पुट किया है तो cos राइट हैंड साइड पे जाके 0 ओवर समथिंग 0 हो गया, x का 2x उधर जाके प्लस हो गया, 2 डिवाइड हुआ 4 के नीचे तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया फंक्शन का, तो यहाँ पे cos y का डेरिवेटिव क्या आ गया, क्योंकि बाकी x तो कांस्टेंट कंसिडर हो रहा है। अब cos y का डेरिवेटिव आएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन y, माइनस बाई साइन y। यहाँ पे सारी ये जो 4x - x² राइट हैंड साइड पे जाके जब डिवाइड हुआ तो 0 बन गया, साइन उधर जाके साइन इनवर्स बन गया, साइन इनवर्स 0 0 होता है। ठीक है जी, दोनों वैल्यूज मिल गई, x 2 है, y 0 है। मेन फंक्शन में जब पुट किया तो आंसर आ गया 4। ठीक है जी, अब आते हैं बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर। बाउंड्री पॉइंट्स चेक कर लेते हैं, सॉरी ग्राफ ड्रा कर लेते हैं पहले। ठीक है, x 1 से 3 तक जाएगा। ठीक है, x 1 पे और 3 पे, तो 1 पे भी ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होगी और y पे भी ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होगी। ठीक है, और सेम इसी तरह y -π/4 से π/4। ठीक है, तो माइनस डेफिनेटली वो नीचे आएगा -π/4 और ऊपर π/4, इधर ऊपर π/4 -π/4। इनको हमने पॉइंट्स कंसिडर कर दिए यहाँ पे, बिकॉज x के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है तो x यहाँ पे 1 है, y -π/4 है। इधर 3 पे है तो 3 -π/4, 3 -π/4, 1 π/4। ठीक है, तो ये चारों जो हैं ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1, 0 और 3, 0। ये हमारे अदर
कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब आते हैं जी बाउंड्री लाइंस के ऊपर। इनके ऊपर हम कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर अपना एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम चेक करेंगे। इनके ऊपर हम अब क्या करते हैं, बाउंड्री लाइंस क्या हैं, वही सेम काम, x1 है तो y अननोन, x3 है तो y अननोन, y π/4 है तो x अननोन और y -π/4 है तो x अननोन। इन्हीं चारों पॉइंट्स के ऊपर हम अब अपनी वैल्यूज चेक करते जाएंगे। x1 रिप्लेस किया तो आंसर आया 3 cos y। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट जब किया तो y 0 आया, तो y की जगह 0, x की जगह 1, मेन फंक्शन में रिप्लेस किया तो आंसर 3 आया। अब x की जगह 3, y अननोन, तो रिप्लेस किया तो आंसर 3 cos y। अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट किया तो y 0 आया, x की जगह 3, y की जगह 0, मेन फंक्शन में रिप्लेस किया तो आंसर आया 3। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, y की जगह π/4 जब मेन फंक्शन में रिप्लेस किया, ठीक है, तो आंसर 4x - x² cos π/4 विच इज़ 1/√2। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया 4 - 2x। 0 के इक्वल पुट किया, ठीक है, तो ये 1/√2 उधर जाके 0 बन गया। 4 - 2x राइट हैंड साइड पे -2x + 2x बन गया, 2 डिवाइड हुआ इधर आके, तो x = 2 आ गया। ठीक है जी। अब ये हमारे पास x का आंसर निकल आया, x की जगह 2 और y की जगह π/4 मेन फंक्शन में जब हमने पुट किया है तो आंसर आया 2√2। ठीक है जी। अब हम देखते हैं -π/4, जब y -π/4 कंसिडर किया तो x अननोन होगा, सेम उन्हीं स्टेप्स पे, लेकिन यहाँ पे कॉज y था ना, तो कॉज -π/4 भी नेगेटिव कॉज ऑब्जॉर्व करता होता है, तो कॉज का आंसर जो आएगा वो प्लस में ही आएगा, बिकॉज वो माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, 1/√2 आ गया। 1/√2 शुरू में अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव लिया 4x - x² का, तो वो आ गया 4 - 2x। 0 के इक्वल पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो x = 2 आ गया। ठीक है, x की जगह 2, y की जगह -π/4 रिप्लेस करने से आंसर अगेन 2√2 आ गया मेन फंक्शन का। कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। कॉर्नर पॉइंट्स मैंने बताए थे ग्राफ में आपको। ठीक है, यही सारे कॉर्नर पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ पे शो किए हुए हैं। ठीक है जी, 3√2/2, 3√2/2, ये सारे क्योंकि इनको रिप्लेस करने से आंसर यही रिपीट हुए हैं। और क्रिटिकल पॉइंट जो हमने 2 0 पुट किया तो उसके ऊपर आंसर 4 आया था। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 है और मिनिमम जो है वो ये 4 आंसर है। ठीक है जी। प्रॉब्लम नंबर 38, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का आंसर आ गया हमारे पास 1/2। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, मेन फंक्शन का 0 के इक्वल पुट किया तो x का आंसर आ गया 1/4। 1/4 और 1/2 जब मेन फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट में मेन फंक्शन में पुट किया तो आंसर आया 2। ठीक है जी। अब आते हैं जी ग्राफ के ऊपर। ग्राफ चेक कर लेते हैं इसका, प्रॉब्लम नंबर 38 का। अब ये देखें, ये जो प्रॉब्लम है ये ऊपर वाले 31 32 की तरह है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सेम वही काम होगा, x की जगह 0, y 0 हो, x + y = 1, तो x + y = 1। ठीक है, इसको इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने अपने ग्राफ बनाने। ठीक है, x + y = 1 है, x 0 होगा तो y 1 है, y 0 होगा तो x 1 है। ठीक है, तो ये देखें, ओरिजिन तो आपको पता है 0 0, x 0 है तो y 1 है, y 0 है तो x 1 है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स मिले हमें। यहाँ पे x 0 है, x 0 करेंगे तो y 1, y 0 करेंगे तो x 1, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक है, तो इसको भी हमने यहाँ पे पॉइंट को इस पॉइंट से जब मिलाया तो एक ये कॉर्नर पॉइंट मिला है विच इज़ 0,1, ये है 1,0 और ये है 0 0। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर हम अपना एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम चेक करेंगे और एक क्रिटिकल पॉइंट 1/4 और 1/2 यूज़ करेंगे। ठीक है जी, चलें अब आते हैं बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर। तो बाउंड्री पॉइंट्स वाला काम सेम वही है, x 0 है तो y अननोन, y 0 है तो x अननोन, और यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो है 1 - x। ठीक है, तो x उधर जाके माइनस हो गया 1 - x। चलें, पहले x 0 है तो y अननोन है। ठीक है, तो x की जगह 0 जब मेन फंक्शन में पुट किया तो आंसर आया 2y + 1। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये कांस्टेंट आया। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने क्या करना होता है, x या y की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट आया तो इसका इट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगेन हमने अब क्या किया है, जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा बाउंड्री पॉइंट y 0 तो x अननोन है, y 0 है x अननोन, तो इधर हमने जब y की जगह मेन फंक्शन में 0 पुट किया तो आंसर आया 4x + 1। इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये भी कांस्टेंट आया। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, वैल्यू मिल रही। ठीक है, तो ये भी इसका भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। अब हम आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में हमारे पास क्या है, x + y = 1 है, तो y का आंसर क्या है 1 - x।
तो y की जगह मैंने क्या पुट किया हुआ है, वन y की जगह क्या है, 1 माइनस एक्स है। तो रिप्लेस जब किया है y की जगह पे तो हमारे पास आया है 8x² माइनस 6x प्लस 3। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट किया है तो x इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, x की जगह 3/8 रिप्लेस किया है तो x की जगह 3/8, 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस 3/8, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 5/8। ठीक है, x की जगह 3/8, y की जगह 5/8। मेन फंक्शन में जब हमने पुट किया तो आंसर आया 15/8। ठीक है जी, अब कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कौन कौन से थे। ठीक है, इन्हीं चार कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर हमने अपने मेन फंक्शन में जब ये वैल्यूज़ रिप्लेस की तो आंसर मेरे पास आया 2 1 5 3। ठीक है, 1 मिनिमम है, 5 मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये हमने 31 से लेके 38 तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ठीक है, इसमें अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो बाकी ये जो कॉर्नर पॉइंट्स और ये वाला काम है ये हमने इंटरमीडिएट में भी किया हुआ है, ग्राफ ड्रा करना सब कुछ, तो वेरी सिमिलर है। ठीक है, तकरीबन उस जैसा ही है। ठीक है, बस थोड़े से स्टेप्स चेंज थे, इनइक्वालिटीज़ को डील करना, बाकी सारा काम सेम है। ठीक है जी, चले इसमें बच्चे अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है जी, इससे नेक्स्ट अब हम 15 चैप्टर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके जी बच्चे, अल्लाह हाफिज़।